बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, यूनियन कौंसिल में टीम आपकी आवाज़ विज़िट करती है, तो आज जो इस यूसी में आए हैं ये 273 नंबर यूसी है और रायविंड का इलाका है। और जिस बाज़ार में मैं खड़ा हूँ ये रायविंड का मॉडल बाज़ार है। यूसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कौंसलर और दीगर जो टीम मेंबर हैं वो हमारे साथ मौजूद है। यूसी का विज़िट करेंगे उसी तरीके से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस यूसी के भी वही मसाइल हैं जो बुनियादी मसाइल, लोग साफ पानी से महरूम हैं, गंदगी के ढेर हैं, छोटे बाज़ारों में जो है वो वहाँ पे इंक्रोचमेंट है और जो बुनियादी मसाइल हैं वो अभी तक हल क्यों नहीं हो रहे, जबकि बलदियाती इदारे बहाल हो गए लेकिन अभी तक नुमाइंदे बहाल नहीं हुए। ये एक बड़ी दिलचस्प जो है वो गुफ्तगू है जिस पे इस मौजू पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन यूसी 273 जनाब मियां मुबशर हुसैन साहब। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर, बलदियाती अदारे तो बहाल हो गए, नुमाइंदे बहाल नहीं हुए, तो अब मैं आपको मौजूदा चेयरमैन यूनियन कौंसिल को या अभी तक साबक ही कह दूं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। जो हालात है उसके मुताबिक तो साबक ही बनती है, साबक ही बनता है क्योंकि इख्तियारात हमारे पास है ना। कर्नल मुबशर साहब को मैंने कहा जी आप साबक लॉर्ड मेयर है, तो वो मेरे साथ नाराजगी के इजहार कर रहे थे। जब हमारे पास कोई इख्तियारात ही नहीं, हम किसी का काम ही नहीं कर सकते, कुछ साहिल आया हम उसका मसला ही नहीं हल कर सकते, तो हमारे पास क्या है? बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बहाल तो कर दिया मगर हमें कुछ नहीं दिया, नोटिफिकेशन अभी तक हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक। और जो शहर के मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। आवाम गंदा पानी पी रही है, सेवरेज बंद है, सड़कें गंदी हैं, गंदगी इतनी है कि आप जाके देखें कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन लाहौर शहर तो बागों का शहर है जी, लेकिन गंदगी बढ़ती चली गई, तो क्या वजह है कि रायविंड की सफाई नहीं हो सकी? जी, ये जो नई हुकूमत आई है, नया पाकिस्तान बनाने वाले जो आए हैं, जो उनका हमला है वो आपके सामने है। हमने तो उनको कहा कि हमारा पुराना पाकिस्तान ही हमें वापस कर दे, हमें नया नहीं चाहिए। अच्छा, यानी आपका नोटिफिकेशन जारी कर दे और आपको एज ए चेयरमैन काम करने दें। जी यस, हमें काम करने दें और इंशाल्लाह ताला जब हम काम करते थे तो कोई गंदगी नहीं थी, सेवरेज बिल्कुल ठीक चल रहा था, सफाई का काम ठीक था, पानी का मामला ठीक थे। अब लोग रोजाना से पानी जो शहर से बाहर राजा जंग है वहाँ नहर से लाते हैं और पूरा शहर पानी पीता है। लोग हर घर रोजाना 300 का 400 का पानी मंगवाता है और अपने घर में इस्तेमाल। यानी आप कह रहे हैं कि यूसी 273 में साफ पानी की अदम दस्तयाबी है, क्या वजह है? फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गए? फिल्ट्रेशन प्लांट जो इन्होंने जो नवाजरी दौर में लगे थे, हमने खुद लगवाए थे, उनकी रिपेयरमेंट नहीं हो रही, वो सारे उन्होंने बंद कर दिए हैं। उधर जो लड़के मुलाजम थे वो सारे उन्होंने उठा दिए हैं, वो बेयारों मददगार पड़े हुए। अच्छा, कोई आपकी जब गवर्नमेंट थी माशाल्लाह 15 साल हुकूमत वज़ीर आला रहे शहबाज शरीफ साहब, कोई ऐसा प्लान जामिया नहीं है उनके पास के कम से कम जो रायविंड जाती उमरा जो है वो उनकी अपनी राइश गया है, रायविंड साथ इलाका है, कम से कम रायविंड का ऐसा स्ट्रक्चर बना देते कोई साफ पानी के हवाले से कि जो सी मर्जी हुकूमत आती लोगों को साफ पानी मिलता। तो क्या शहबाज शरीफ साहब नाकाम रहे हैं साफ पानी देने में? पानी जो है ना जी, पानी साफ प्लांट भी लगे हैं, जो ना फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। तकरीबन मेरा यूसी 273 में जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं वो 12-13 लगे हैं। आप रास्ते से गुजर के इधर भी 2-3 लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, मगर अब जो हालात है कि उनकी मरम्मत फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से पानी गंदा आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर आदमी को नहीं, जो पहले आदमी बैठे थे मुलाजम गवर्नमेंट के बैठे थे वो उसको साफ सुथरा ही रखते थे, पानी साफ लोगों को मुहैया होता था, अब नहीं हो रहा। चले आगे साथ साथ चलते जाते हैं जी, बाजार का हालात भी दिखाते हैं। आप मेरे साथ सर चले मेरे साथ, ये देखें जी, एक सेकंड मैं हालात दिखा दूं। ये मेन बाजार मॉडल टाउन है, देखें जी ये हालात आपके सामने है, कोई सफाई शफाई नहीं होती यहाँ पे, ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है। पीछे अच्छा, पीछे की तरफ कहते हैं जी, जाना है पीछे की तरफ चलते हैं जी। मॉडल बाजार रायविंड की ये हालत है जी कि ये गंदगी के ढेर हैं, शॉपर हैं, गंदगी है, बाजार सजा हुआ है, उसी तरह कोई समाजी फासला भी नहीं है, रश है, कोरोना का भी जो है वो एक सूरत हाल चल रही है, तो गंदगी नहीं उठाई जा रही। मुबशर साहब जी, गंदगी नहीं उठाते इंतज़ामिया वाले, सरकार,
आप भी कुछ 4 बंदे ला के कुछ सफाई करा दो। ये हम ही करवाते हैं। अच्छा, ये हम अपने बंदे हायर करते हैं, उनको मजदूरी देते हैं, अपनी जेब से पैसे देते हैं, तो ये गंद उठाया जाता है। ठीक है। वरना ये अगर ये 1 या 2 दिन का ये गंद पड़ा रहे तो ये तो बहुत बड़े ढेर लग जाए इधर। बिल्कुल ठीक है। ये हम अपनी पॉकेट से, ये दुकानदार हजरात अपनी पॉकेट से पैसे इकट्ठे करके ये सारा गंद उठाते हैं। तो क्या वजह क्या है, क्यों नहीं यहाँ से गंद उठाया जाता? जो वो हेल्थ वाले, उनको जो पहले मुलाजम थे उनको तनख्वाही नहीं मिली, वो खत्म कर दिया इन्होंने। यानी जो यहाँ पे लोग कूड़ा करकट उठाते थे सरकारी मुलाजमिन, उनको तनख्वाही नहीं दी जा नहीं रही। दी जाए। कब से नहीं दी जा रही? मेरे को 6 माह हो गए। क्या वजह क्या बताते हैं? वो कहते हैं भी अपना पीछे थे, हमें तो अपना पैसा आपने कोई उनकी आवाज बने हैं, कोई प्रोटेस्ट किया? आवाज नहीं बनेंगे, हमारी आवाज ही बनती, हम उनकी आवाज कैसे बनते? ਤੁਹਾਡੀ आवाज तो बन सी, लेकिन ਤੁਸੀਂ एक्स चेयरमैन थे हो ना बशर साहब, चेयरमैन थे हैं। तो फिर आपको चाहिए था बढ़ना आगे लोगों की उन्होंने मदद। टैगर फोर्स लाती सफाई थे, टैगर फोर्स लाती सारे काम थे, और टैगर ही सारा कुछ खा गया। टाइगर खा गए सारा हाँ, कुछ। सारा कोई टैगर ही खा गया। सर की कहंदे हो, गल एग्री करते हो बशर साहब की गल ना? 100% ਜੀ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਾਏਵਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ 2 ਟਿਊਬਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ठीक है। ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਟਿਊਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। बहाल नहीं हो सके। ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਟੈਂਡਰ ਲਗਵਾਏ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਊਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਬਿਲकुल ठीक ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ तो क्या वजह क्या है, क्यों नहीं उन्होंने किया? कि यहाँ मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे, MP MLA थे, ये कोई वजह थी, सियासी कोई मुदाखलत थी? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। और भी ਪਤਾ ਨਹੀਂ कोई? ਫੰਡ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਏਵਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ। चले आपसे बात। 3 साल के अंदर आज तक कोई पुली, कोई किसी जगह से भी कोई नाली तक नहीं बनी। 3 साल हो गए, 3 साल के अंदर चले अभी तक कोई बशर साहब, मैं आपसे बात जारी रखूंगा। बुजुर्ग बताएंगे, बुजुर्ग आपको कितना अरसा हो गया इस इलाके में रहते? हमें कम से कम 35-40 साल। 35-40 सालों में हालत नहीं बदली, वही हालत है पहले वाली? नहीं जी, पहले बहुत अच्छी थी, अब अच्छा। जब से तब्दीली आई है, देखिए कि सड़कों पर गटर खुले हैं, 10-10 गटर, आओ मेरे साथ देखे, टूटे हुए हैं। जब उनसे कहते हैं उनमें बूढ़े गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, कि इनका कोई मामला करे, वो कहते हैं हमारे पास फंड ही नहीं, क्योंकि फंड अल्लाह जाने कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। रेलवे कॉलोनी, गुलबर्ग टाउन, सैलमा रोड, मेरे साथ चले, आप जाकर देखें, वो दरिया की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं, गटर उबल रहे हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं काम हो रहा, क्या लगता बस है? अल्लाह जाने जी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चले, काम नहीं हो रहा जी। हाँ जी, आप यहाँ पे दुकानदार हैं क्या हैं? किधर दुकान है आपकी? ये सामने दुकान है। सामने दुकान के सामने गंद पाया तुसी यार। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? अच्छा, आप कहते नहीं किसी को यार सफाई? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਈਸਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆ ਰਹੇ। ਵਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਠਵਾਉਂਦੇ। बल्दिया के मुलाजिम तो सरकार से तनख्वाह लेते हैं, आप क्यों पैसे देते हैं उसे? ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, जितनी देर पैसे देते नहीं है, उठाते नहीं है। जब जितने तक हम पैसे नहीं ना देते, यहाँ से गंद उठाते नहीं है। नहीं, उनको तनख्वाह आप कहते नहीं हो, आपको तनख्वाह मिलती है? बहुत तनख्वाह मिलती है, कहते हैं हम काम करेंगे जब इधर पैसे मिलेंगे। हम अच्छा। सब उठाएंगे इसको, गंद को हमें पैसे देंगे। हम ये शॉप मेरी इधर मार्केट में, ये हम जब डेली इसको उठाते हैं पैसे देके। नहीं, आप क्यों पैसे देते हैं? आप गलत काम खुद कर रहे हैं आप। हर वो उठाते ही नहीं, हम मानते ही नहीं बात, वो कहते हैं नहीं हम उठाते। क्या आपको करें? पता है अगर आप एक बंदे को तनख्वाह मिल रही है सरकारी, तो आप उसे पैसे देते हैं, तो ये गलत काम है या दुरुस्त काम है? ये तो है गलत। तो फिर आप क्यों करते हैं गलत? इधर हमारे आप दावत देते हैं गलत काम की। इधर बच्चे आते हैं, लेडीज आती हैं, औरतें आती हैं, इधर तो ये तो डेढ़ बहुत छोटा पड़ा हुआ है। अच्छा, आप इधर कल देखते इससे 4 गुना बड़ा था। लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि आप पैसे क्यों देते हैं? वैसे काम अपनी करवाएं। मजबूरी पे देते हैं। अच्छा। हम इसको सफाई रखें अपने शहर को, ठीक है, हमने अपने शहर की सफाई के लिए पैसे देते हैं, वरना काम नहीं करते वरना वो। वो काम ही नहीं करते। जिनको हम बोलते हैं यार ये गांव उठा दो, कहता हमारी ड्यूटी नहीं है जी, फलाने आदमी आएगा उठाएगा, फलाना उठाएगा, इधर आता कोई नहीं है। आता कोई नहीं है जी। ये बड़ी जो है एक वाज़ेह सूरत हाल है कि पैसे दे के काम करवाना पड़ता है जी। आप भी दुकानदार हैं, कस्टमर हैं? कस्टमर हैं, आप यहाँ से खरीदो फरोख्त करने आते हैं। मुझे ये बताएं क्या मुश्किलात हैं जो एक आम आदमी यहाँ पे आता है? सर जो मैंने आज जूता खरीदा है ना, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ये 250 का आता था। अच्छा, खोल के दिखाएं जरा, खोल के दिखाएं। ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये जूता 250 रुपए का था, और आज कितनी कीमत हो गई है जी? आज इसकी 550 550 है ये जी जूता है जी। ये आम वो जूता है जो घर में पहनने के लिए स्लीपर जिसे कहा जाता है। अब बताएं इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप?
जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो क्या था? 250 का था, ठीक है, अब 550 का। 550 हो गया। तो अब वक्त भी तो इतना गुजर गया ना, डॉलर का रेट भी तो ऊपर चला गया ना। सर इतना तो नहीं गुजर जाता, चीनी है 100 रुपए है, अच्छा। 250 के हुआ है। नवाज शरीफ की हुकूमत में 50 रुपए चीनी मिलती थी, 70 सालों में 50 रुपए गई है। कह दिया हुकूमत ने इसके 50 दो रुपए सालों में मिलेगी। 50 रुपए हुकूमत ने बढ़ कह गए दिया हैं। चीनी 85 रुपए मिलेगी। 85 कहाँ मिल रही है सर? नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, 100 मिल रही है, 105 मिल रही है। कौन कसूरवार है? ऐसे क्यों है सारी सूरत हाल? सर ये हुकूमत कसूरवार है, और कौन? अच्छा, हुकूमत कैसे कसूरवार है बताएं? ये जूता हुकूमत बनाती है, ये तो एक कारखाने वाला बनाता है। नहीं सर, जूता उस वक्त भी गवर्नमेंट नवाज शरीफ भी नहीं बनाती, तो काम तो सस्ता था ना सर। अच्छा, ठीक है। ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਜੁੱਤੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 170 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮੀਕਲ 750 ਰੁਪਏ 'ਚ नहीं मिलता तो पिया। ये रेट किसने महंगा किया है? क्यों महंगा हुआ गवर्नमेंट ने है? गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट को क्या फायदा केमिकल का रेट इसमें बढ़ा? जब बाहर से आता है पहले 17% ड्यूटी थी, अब 50% एक है, 50% एक है, फिर 17% फिर लग जाती है। फिर जिस वक्त तो मुड़ के उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरों को जाता गया, उन्होंने 17% फिर लगा चलें, आपका ये एहतजाज रिकॉर्ड हो गया। आप जूते बनाने का काम करते हैं जी, केमिकल जो है वो महंगा हो गया। महंगा हो ही जा रहा है। तो अपनी आ ही नहीं आ रहा बाहरों। अपनी दुकानों के सामने गंद क्यों पाया? करिए, मैं रुपये दे के अपनी जेब चो रोज चुकाउंदा आ, मैं खुद अच्छा। अपनी जेब चो। उन्होंने को काम करो, बल्दी नहीं करते, आਉਂਦਾ ही नहीं कोई भी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ, ਬਲਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਬਲਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਹੋ? ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਓ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਚੁਕਾ ਦੇਣ ਨਾ। शहर च गंदगी नहीं चुकी जा रही। गंदी नहीं चुकी जाती, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਲੈਣ। बिल्कुल ठीक है जी, सफाई होनी चाहिए। ਸ਼ਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ। ठीक है, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਬਣਨਾ यानी ਸਾਨੂੰ। गंदगी से आप कह रहे हैं बढ़ेगा। हाँ, ऐसे ही कोरोना बढ़ेगा। चले, ये आपने सुना जी, ये दुकानदार जो है सरापा एहतजाज है, कह रहे हैं कि गंदगी के ढेर जो है इससे कोरोना बढ़ेगा। और दूसरी जो सूरत हाल इन्होंने बताई है कि गंदगी जो है वो बढ़ रही है, इसको उठाने वाला नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गंदगी का जो ढेर है इसके साथ पानी का पीने का कूलर लगा हुआ है। अब यकीनन ये गिलास जो है ये भी साफ नहीं है, और पानी जो है ये भी साफ नहीं है। ये यकीनन जो है ये लोकल जो लोग हैं इन्होंने यहाँ पे लगाया। आपके सामने ये मॉडल बाजार रायवंड की सूरत हाल है। यूसी 273 का विजिट कर रहे हैं। एक साइड हमने आपको दिखाई, यहाँ पे गंदगी या बाजार है, कस्टमर आता है, कस्टमर भी सेटिस्फाई नहीं है, इलाका मकीन भी सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ वक्त तो छोटी सी ब्रेकअप वापस आते हैं और मजीद इलाके को विजिट करते हैं। ब्रेक के बाद नादरीन खुशामदीद, बात हो रही है यूसी 273 रायवंड बाजार की। रायवंड मॉडल बाजार और आबादी की बात हो रही है। गंदगी के ढेर, छोटे छोटे ढेर मुख्तलिफ जगहों पे, मक्खियाँ, गंदगी, और इससे बीमारियाँ फैल रही हैं। ये बड़ी एक तशवीशनाक हालत है यहाँ पे जो रहते हैं, जो दुकानदार हैं। ये मेरे साथ मौजूद है। हाँ जी हजूर, आप यहाँ पे रहते हैं, क्या सूरत हाल है? इधर भाईजान बहुत गंदगी है, अच्छा पूरे इधर बाजार में। अच्छा, आगे चलते जाएं, आगे मेरे साथ चलते जाएं, हमने जाना आगे। अच्छा, बात करते जाएं। बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है जी। सामने हमारी दुकान है अच्छा, जी, ये आप खुद ही देख लें कहाँ कहाँ पे। कोई उठाने वाला नहीं आता इधर? फिर आते ही कोई नहीं। क्यों नहीं आता? आप बुलाते नहीं किसी को? हम किसे बुलाएं? आप बुलाए मुतलका बंदे। उधर वो जाके किसके पेश होंगे फिर। अच्छा जी, भाईजान आप मुझे बताएं कि क्या इशू क्या है, ये गंद क्यों नहीं, सफाई क्यों नहीं होती? हमारे इस वक्त जो मौजूदा सीओ साहब जी, जी। हैं, उनको रात को सिर्फ यही काम है कि 6 बजने से 10 मिनट ऊपर नहीं होने चाहिए, बाजार मैंने बंद करना है। बाजार बंद करवाने की रात को 6 बजे इतनी सख्त ड्यूटी देते हैं कि इतनी सख्त ड्यूटी किसी की है ही नहीं। अच्छा, बाजार बंद वक्त पे करवाते हैं? वक्त पे करवाते चले, अच्छी बात है। अगर हुकूमत ने वक्त दिया है 6 बजे का, तो बाजार तो बंद हो रहे हैं ना। चले, ये बात आपकी भी ठीक है, लेकिन मकसद एक वादा करना ज़्यादा कुछ चल जाता है तो किसी गरीब का भलाई हो जाता है, नुकसान तो नहीं होता, फायदा ही होता है। मकसद है कि उस काम में सीओ साहब 10 मिनट की राय नहीं देते। 6 बजे हैं गाड़ियाँ अंदर बाजार के, लेकिन है। ये जो काम उनके करने वाला नजर उनको नहीं आता। ये आगे आप लोग जा रहे हैं, ये बड़ी मस्जिद में ये पानी का हाल देखें, लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, ये क्या हाल हुआ है।
सीओ साहब को बाजार बंद करवाने के लिए, बाजार लोगों के झगड़ा करने के लिए, रेडियां फट्टे उठाने के लिए उनको और ये काम नजर नहीं आता। रेडियां फट्टे भी तो आप लोगों ने लगाए हैं ना, क्यों तजावजात आप लगाते हैं? नहीं, वो तजाद बादल नहीं है, जो अपने अपनी हद में हदूदबंदी में लगे हुए हैं वही हैं। हमारे एसी साहब ने जो लगवाए थे वही है, नजायज वो कोई नहीं है। ये काम देखें ना बाजार के, अभी हम आ गए हैं, ये पानी के पास है, इधर का क्या हालात बने हुए हैं। नाज़रीन, हम जो है ये बाजार, मॉडल बाजार जो रायवेंड है यूसी 273 का, यहाँ पे हैं। और यहाँ एक बड़ी हैरत की बात ये है कि मुझे शर्म आ रही है ये बताते हुए कि यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत जो है वो आपके सामने है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, ये दिखाएं जी इस तरफ, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो है यहाँ पे, ये स्कूल की बिल्डिंग है, दरवाज़ा है। आज कोविड की वजह से जो आजकल वैसे स्कूल बंद है, ये भी दरवाज़ा है, बिल्डिंग आपने देखी। और उसके साथ ये जो है फिल्ट्रेशन प्लांट है। फिल्ट्रेशन प्लांट में आपको मक्खियों के ढेर नज़र आ गए। ये आ जाए नहीं फिल्ट्रेशन प्लांट, ये किस गवर्नमेंट का फिल्ट्रेशन प्लांट है? ये बड़ी एक सवालिया निशान है कि ये रायवेंड लाहौर का यूसी 273 का इलाका है। यहाँ पे टूटियों को जंग लग चुके हैं। टूटी कोई खुल सकती है या नहीं खुल सकती, कहीं में पानी नहीं आ रहा। इसके अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट है, और यहाँ सफाई आपके सामने है। और यहाँ जो इन्होंने पानी का गटर है उसका ढक्कन गायब है। अब ये पानी जो आ रहा है इसमें पानी नहीं आ रहा, ये आप देखें जी, ये पानी नहीं आ रहा यहाँ पे। अब इसके अंदर की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। अंदर की सूरत हाल ये है, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा अंदर आए। अंदर माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मशीनरी पड़ी है कि मशीनरी को देख के दिल खुश हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये चलता नहीं है। ये मशीनरी चल नहीं, यही फिल्ट्रेशन प्लांट, यहाँ पे लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, मशीनरी इंस्टॉल हुई, लेकिन बाहर टूटियों की हालत आपने देखी, पानी नहीं चलता। मुबशर साहब, मुझे ये बताएं कितने पैसे लगे थे यहाँ पे? ये तकरीबन उस वक्त इसका मेरा ख्याल 20 लाख के करीब। 20 लाख रुपए शहबाज शरीफ के दौर में लगे थे। शहबाज शरीफ के दौर, कितने साल पहले? 4-5 साल पहले लगा। 5 साल पहले, यानी 2018 के इलेक्शन से कुछ देर पहले फिल्ट्रेशन प्लांट बिल्कुल नया सेटअप लगा था। सारी बिल्डिंग भी नहीं बनी है, ये सेटअप आपके सामने है। अच्छा, ये सारा नया लगा के ये पानी भी चलता था। इधर एक गवर्नमेंट ने एक मुलाजम भी दिया हुआ था जो इसको पानी का सारा अपना ठीक करता था, पानी की सप्लाई का ध्यान रखता था, और इसको 24 घंटे पानी लोगों को मुहैया करता था। ठीक है। मगर इस वक्त आपके सामने है कि जो मुलाजम था उसको भी बाहर फेंक दिया। ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है बेयारो मददगार पड़ा हुआ है, जो मर्जी आके इससे को उठा के ले जाए, जो मर्जी करे, पानी नहीं आ रहा। ये आपके सामने है। आप मौजूदा गवर्नमेंट से आपने राब्ता किया? आप यहाँ पे साबिक चेयरमैन हैं, आपका हो सकता है कुछ दिनों में नोटिफिकेशन चेयरमैन का जारी हो जाए, तो ये इसका करना क्या है? आप लोग आपको कहते नहीं कि आपको वोट दिए, आप इसका कोई इलाज करें? मगर लोग तो कहते हैं, मगर हालात लोगों के भी सामने है कि हमारी हुकूमत नहीं है, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं। हम कहते हैं, आला अफसरान को कहते हैं, मगर वो सुनते ही नहीं है बात। सुनते नहीं है जी। ये फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत जो है, शर्म आ रही है मुझे कहते हुए। जी, कौन मुलाजम है? इधर है जी, ये मुलाजम है जी। अच्छा, अपना जरा मुझे बताएं, नाम क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं 2017 में इधर ऑपरेटिव में आया था। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ किसने आपको हायर किया था? मुझे मियां मुबशर साहब ने हायर अच्छा, किया था। आपको तनख्वाह मिलती थी? मिलती थी। कितनी तनख्वाह मिलती थी? मुझे तकरीबन 7,000-8,000 रुपया महाना मिलती थी। वो गवर्नमेंट की तरफ से मुबशर साहब मिलती थी? गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपने इलाके में बंदे हायर कर लें। जी जी। अच्छा, आप हायर हो गए यहाँ पे, और आपका काम क्या था यहाँ पे? मेरा काम था ये कि यहाँ की सफाई करना, और अंदर जो भी फिल्ट्रेशन की कोई खराबी हो या उसको पानी मुहैया करना आवाम को, वो मेरा काम था। ठीक है, फिर आप करते रहे काम? जी, करते रहे। जब ये खराब हुआ तो फिर आप क्या कर रहे हैं? मैंने एक तो कंपनी को इतला दी कि ये इसके जो पंप है उसमें ये मसला है। दूसरी बात ये, कंपनी ने हमें कहा कि हमारा इससे ठेका वो ख़त्म हो गया, 4 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा वो ख़त्म हो गया। 2016 में हायरिंग हुई थी आपकी? जी, 17 में। 2017 में ये बात है। 4 साल जो है 2021 में जो है, हाँ जी, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया इसका। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 2020 में खत्म हुआ।
जब खराब हुआ आपको कैसे पता चला ये खराब हुआ है? वही वो ना जब इसको चलाते हैं ना ऑटो पे, अच्छा। तो वो थोड़ा सा ना सही चलता है। जब मैनुअल में इसको करें तो वो थोड़ा सा खराबी पैदा करता है। मैनुअल पे मैंने करके इसको चलाने की कोशिश की तो वो ना अजीब सी पंप जो सा ना आवाज़ देने पर। अब ये कितनी देर से बंद है? साल हो गए? नहीं साल तो नहीं, ये तकरीबन अभी तो ये 2-3 हफ्तों से बंद है। अच्छा। खराब होने की बात तो सैलरी तो मुझे तकरीबन वो नवाज शरीफ के दौर में ही मिली है, और ये हुकूमत जौन सी है वो बात ही नहीं आपको सुनती। तनख्वाही नहीं मिल रही? नहीं। अच्छा मोशर साहब ये अभी भी मुलाजम है? नहीं जी, अब नहीं मिला। अब मुलाजम नहीं है। ये मुलाजम था जी फिल्ट्रेशन प्लांट का, इसने सूरत हाल आपको बताई। मुझे ये बताएं कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट के सामने आप देखें जी, ये गटरों का उबलता हुआ पानी और सामने मस्जिद है बहुत बड़ी। ये बड़ी जो है एक मुख्तलिफ बात है कि नमाजी कैसे जाएगा। सर आप जाते हैं 5 टाइम नमाज पढ़ने? अल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। 5 वक्त सुबह फजर भी उठाता है, अल्लाह का करम है, उसके हुक्म से बाहर से हाल उठता है। ठीक है। इधर तो ये बहुत कम पानी अभी। अच्छा। इधर तकरीबन आप 10 दिन पहले आते ऐसे जैसे तालाब बना हुआ था। अच्छा। मस्जिद के लोग नमाज पढ़ने कम आ रहे थे क्योंकि मस्जिद में रास्ता ही कोई नहीं थी। ठीक है। दोनों तरफ से पानी, 3 तरफ से पानी भरा हुआ था। ये आप भी आप देख रहे हैं तो मस्जिद की तरफ गंदगी की तरफ जा। बिल्कुल है। बॉर्डर बाजार है, ये चौक है जहाँ पे खड़े हैं। यहाँ ज़्यादा गोश्त की दुकानें हैं और गोश्त मार्केट इसे कहा जाता है इस यूसी 273 में। यानी रायवंड में अगर किसी ने गोश्त खरीदना है तो यूसी 273 में ये आएगा और गोश्त देखेगा। अब ये गोश्त की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि मक्खियाँ जो हैं गोश्त के ऊपर बैठ रही हैं कि सफाई के इंतजाम नहीं है। आप बेचते हैं जी इसको, इससे बात करते हैं। हाँ जी, कौन है मालिक इसका? हाँ जी आप मालिक, इधर आए जरा बात सुने। ये सफाई नहीं करते आप? सफाई करते हैं। तो मक्खियाँ क्यों नहीं होते? सर जी हम पानी जो कटिया सी ते सर अच्छा, पानी में डाल देते हो गोश्त? नहीं डालते नहीं, पानी डालिया सी इधर सफाई करन लगे सुन। अच्छा, गंदगी तो है, क्यों नहीं सफाई करते? सफाई करेगा नहीं, क्यों सफाई क्यों नहीं है? कह रहे हैं गंदगी गंदगी। नहीं सर जी, गंदगी किधर? मुशर साहब ये कह रहे हैं कोई नहीं है। कहते आपके सामने गंदगी है, उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं है। हाँ जी बताएं जरा। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। अच्छा, सारी वजह तो सफाई नहीं की थी। नहीं सर जी क्यों नहीं करनी? और कौन है अभी, और कौन है इधर गोश्त बेचने वाला? ये सारी आपकी रेडी है? ये सब आपकी रेडी है सारी? कभी कोई है नहीं महकमे का बंदा सफाई सुई करन? नहीं आता ही नहीं। कोई नहीं पूछता इधर? मैं सर बंदे सवेरे आते ने एक सफाई करके चले जाते। अच्छा। उस तो बाद कोई भी नहीं आता। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ शाम ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ना ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ सफाई सारी करके जाते हैं। अच्छा, कोई फूड अथॉरिटी से या किसी और महकमे से बंदा नहीं आता कि साहब बेचो? कोई भी नहीं आता यार, कोई बंदा नहीं आता। गोश्त की आप सूरत हाल देख सकते हैं। इस तरफ भी जो है वो मक्खियाँ हैं, ये देखें जी, गंदगी है हर तरफ और गंदगी की सफाई नहीं है। आपके सामने सूरत हाल है, लोग परेशान है जो है कि गंदगी की वजह से। हाँ जी आप भी इधर रहते हैं भाईजान? जी सर, हम भी इस हल्के में हैं। हमें पाकिस्तान पुराना ही ठीक था, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। जो सफाई होती थी, लोगों को खाना, कोई भूख से लोग मर रहे हैं, ये इनको खाना सफाई किसी किस्म की नाकस है। हमें पुराना पाकिस्तान ठीक था, हम लोगों को इज्जत से खाना खाते थे, रोज़ी कमा कर जाते थे। अब किसी को कोई काम नहीं हो रहा। नया पाकिस्तान में क्या, मुझे बताएं ना, नया पाकिस्तान में क्या? लोगों को महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा, ना घी मिल रहा। हम किसको जाके बताएं? जिसका दरवाजा बताते हैं उनको, वो कहते हैं जी नहीं जी हमें नहीं बताएं, हम किसको जाके बताएं? हम ये देखें जी, ये इतनी गंदगी है, ये बढ़ जाते हैं, बाइक भी गिर जाती है, ये बाइक गिरती है, बाइक गिर जाती है, औरतें बच्चे छाल होते हैं, बच्चों को गुजरना बड़ा बहाल हो गया। हमें पाकिस्तान पुराना ठीक है, हमें पाकिस्तान नया नहीं चाहिए। नवाज शरीफ हुकूमत थी ना, हम इज्जत से हर चीज़ घर में अच्छे तरह हर चीज़, घी आटा वगैरह हर चीज़ लेकर चले। ये देखें जी, ये सूरत हाल आपके सामने है कि ये ऊपर ढक्कन ही नहीं है गटर के ऊपर। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इधर ही रहते हैं आप? ये क्या सूरत हाल है? सूरत हाल कुछ भी नहीं है। वो आते हैं लल्ली वगैरह, वो उठाते ही नहीं है। वो कहते जब पैसे दोगे फिर उठाएंगे। ये अच्छा, काम हो रहा है इधर। पैसे लेते हैं उठाते नहीं है। राहगीरों से बात करते हैं कि यहाँ पे ढक्कन नहीं है, नीचे शॉपर ही शापर हैं और ये गटर हैं खुले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? इधर ही रहते हैं? जी मैं इधर ही रहता हूँ। आपको दिखाते हैं कि हमारे घरों के अंदर पानी है। सीओ यूनिट वाले हमारा कुछ नहीं करते।
मैंने 3-4 दफा सीओ साहब को कहा है कि सीओ साहब आके देखें तो सही। वो साथ वाली गली में देखे, बच्चों का स्कूल की जगह है, बच्चे स्कूल जाने से कासर है। मस्जिद के आगे पानी इतना खड़ा होता है, नमाजियों को इतना परेशानी आती है, कोई पूछने वाला नहीं है। रहमत बेयारों मददगार है। यूसी 273 में आपने मुबशर साहब को वोट दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुबशर साहब को, वो हमारे सदर भी हैं, अंजुमन ताजरा। तो काम क्यों नहीं करवाते फिर? नहीं, ये करवाते हैं, इन्होंने तो करवाए हैं। अच्छा, जब अब इनके बस की बात नहीं है, क्या करेंगे? कोई सरकारी मुलाजम यहाँ पे सफाई करने नहीं आता? आते हैं सफाई करने। अच्छा, तो ऊपर से शापर उठा के ले जाते हैं। अल्लाह खैर सल्लाह। आप उन्हें कहते नहीं यार सफाई करो? मेरी तो भाई 2-3 दफा सीओ साहब से, काशिफ बशीर है हमारे अच्छा, मुलाकात हुई है? 2-3 दफा मैंने उनसे कहा, मगर वो आते हैं तय बाजारी पे जोर है, लोगों को कारोबार करने की इजाजत नहीं है, लोग भूखे मरे और ये अपना काम करें जहाँ से जो। अच्छा, यहाँ गटरों के ढक्कन अक्सर खुले हुए हैं, जब आपके बच्चे बाहर निकलते हैं डर नहीं लगता? आप देख लेना जाके कि ये पूरी गली में कहीं भी नहीं ढक्कन है। तो बच्चे जब निकलते हैं परेशानी होती है आपको? क्यों नहीं होती? कई दफा तो बुजुर्ग गिरे हैं। मैसेज देंगे वजीर आला साहब को? वजीर आला पंजाब से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे यूनिट को अच्छा कोई अफसर दे, ईमानदार, और हमारा ये काम अच्छे से हो। काम अच्छे से होगा तो यकीनन यूसी के हालात बदलेंगे और जो इलाका मकीन है उन्हें सुख का साथ मिलेगा। यहाँ वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद इलाके को विजिट करके सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले दिन की रोशनी में हम आपको दिखा रहे थे कि यूसी 273 रायवंड के हालात कैसे हैं। साफ पानी की अदम दस्तयाबी है, गलियां टूट फूट का शिकार हैं, उसके अलावा गंदगी के ढेर हैं। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं प्रोग्राम का, ये नमाज मगरिब यानी के बाद जो है ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, शाम पड़ गई है। इससे पहले दिन की रोशनी में आपको सारी सूरत हाल से आगाह किया। अब इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, टूटी फूटी गली में मौजूद हैं, गंदगी के ढेर भी हैं, साथ साथ गटरों का अव्वल दफा पानी। और मज़े की बात यह है कि जो गटर है उनके ऊपर ढक्कन भी मौजूद नहीं है, स्लैपें मौजूद नहीं है। कोई बच्चा गिर सकता है, कोई बुजुर्ग गिर सकता है, खवातीन गिर सकती हैं। बड़ी जो है खतरनाक जो है सूरत हाल है। आप यहीं पे रहते हैं भाईजान? जी भाई। कैसे जिंदगी गुजारते हैं? बहुत मुश्किल से। क्या हालात बयान करें ना? सुबह उठते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे? सर, जब थोड़े दिन पहले यहाँ पे लड़का गिरा है, वो आगे। अच्छा, लड़का गिर गया, बाइक गिर गई है, उसकी चोट भी यहाँ पर। अच्छा, चलें आगे चलते जाएं। अच्छा, और काफी नुकसान भी हुआ है। नुकसान पहुंचा है। बुजुर्गो, बंदे डिगन नहीं थे सारा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੜਕ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਪਵਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨਾ ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਠਾਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਮਾਈਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਢਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈ ਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ 2.5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀ ਸੀ। सही गल करनी, झूठ नहीं मारना। नहीं, इन्होंने ये पूछो कि इन्होंने की प्रोग्रेस है। आपके सामने पूछ लेते हैं। ये दोबारा अगर आप क्या पूछना चाहते हैं बता दें। नायब सदर पीटीआई लामा इकबाल टोन दा। अच्छा, मैं इन्होंने मुकाबले तो वाइस चेयरमैन दा इलेक्शन भी रहमत तो लड़ा। अच्छा सर, ये मैंने अपने 2.5 साल दा प्रोग्रेस इत्थे मैंने दसन कि इन्होंने 2.5 साल की कीता है। आप मौजूदा सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इनकी प्रोग्रेस ठीक नहीं है। आप यहीं पे रहते हैं? जी, मैं यहीं पे रहता हूँ। चेयरमैन साहब, बात ये है कि ये सारे मोहल्लेदार इधर है। अच्छा, 3 साल हो गए जो नई हुकूमत आई है, वो जो 3 साल का जो वक्फा है वो आपके सामने है। उसके पहले जो सफाई थी, सुथराई थी, काम चल रहे थे, पानी 3 साल पहले कह रहे थे सफाई सुथराई थी। मैं बताता हूँ, ये रेमंड हमारा वासा के अंडर नहीं है। उसके बावजूद हमने शेख इम्तियाज साहब वासा के वीसी हैं, उनसे जाती रिक्वेस्ट करके उनसे मशीनरी ली है। ये अब मशीनरी लेके अब हुकूमत ने जो हालात है, हम इधर काम करवाते रहे, ये मल्लेदारों को पता है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, रात 1 बजे तक मैं काम करवाता रहा हूँ यहाँ पे। ये ठीक कह रहे हैं, ये रात 1 बजे तक काम करवाते हैं। चेयरमैन साहब
कहाँ से आ गए मुझे ये बताएं, ये 2.5 साल किया क्या है? वो सर कहाँ से आ गए हैं? वो तो तुरंत काम के लिए आए हैं। हो गया, अब ये क्या करना चाहते हैं? अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। चले बहरहाल हम आगे चलते हैं, एक सेकंड आगे चलते हैं। इलाके की सूरत हाल पहले दिखा दें। ये देखें जी, ये गली है जी, ये ऐसे लग रहा है ये गली नहीं है, ये कोई प्लॉट है या फिर कोई टूटी हुई कोई राहदारी है। ये गली है जी, आपके सामने ये कैसे जो है गटर का जो है नदी पूरी फैल रही है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अतराफ से गुजरते हैं। महल्लेदार मौजूद है मेरे साथ, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं। हम कोशिश करेंगे खवातीन से बात करें कि कैसे जिंदगी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, की हाल चाल है? सेहत ठीक है? हाँ जी माँ जी ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ? हाँ जी घर साडा। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲਾ ਗੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਸਲੈਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੂੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਕਵਾਣੇ ਆ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖੀਏ। ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੀ? ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਢੋਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਡੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 7-8 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ? ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਏ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਲੈਪਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਸਲੈਪਾਂ ਪੈਣੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਬਣੇ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਗਿੱਟਿਆਂ ਗੋਡਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਟੁਰਨੀ ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਗਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਗਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੱਜੇ ਜਾਣ। ਕਿ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ, ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਬੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਂਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਧੱਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਦਰਮੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਫਿਰ? ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਖਾਈਦੇ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਲਿਆਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੇ ਘਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ फिर वही हाल होता है। हालात खराब है जी, आपने सुना ये नीचे ये देखें जी, ये सूरत हाल है कि गुजरना महाल है। पीछे हट जाओ बेटा, ये देखें जी, स्लैपें हैं ही नहीं। ये जो नाला चल रहा है यहाँ से आगे, हालात बहुत ख़राब है। ये गली तकरीबन कम से कम जो है मेरे ख्याल से कोई 10 फुट चौड़ी गली है। ये जी 10 फुट है। 10 फुट। अब 10 फुट की गली में आप अगर ये अब आपको दिखाएंगे कि 10 फुट की गली में तकरीबन 5-6 फुट तो ये है। ये देखें, ये खूब बना हुआ है। ये बच्चे जो है स्लैब से ऊपर तो गुजरते हैं। ये गली है जी। अब इस गली में जो आम जो रहता है, जो इलाका मकीन है, उसने मोटरसाइकिल कहाँ से गुजारनी है? ये बड़ी अहम बात है। जो पब्लिक ये मौत के कुएं से रोजाना गुजर। बेटा पीछे हट जाओ, गिर ना जाना, पीछे हट जाओ। जो पब्लिक है ना, जो इधर रहते हैं, जो हालात के मुताबिक ये मौत के कुएं से रोजाना गुजर रहे हैं और जिंदगी मौत की खेल है। इसके नीचे जब इसको तोड़ा है ना, इसके नीचे से 3 पुलियां थी। जो ठेकेदार पहले आते रहे, ठेकेदार क्या करते रहे, एक पुली बनी है, उस पुली को नीचे तोड़ के दोबारा ऊपर नहीं बनाया, उस पुली को वैसे छोड़ दिया है, उसके ऊपर नया लेंटर डाल दिया है। फिर अगर दोबारा ठेकेदार ने बनाई है, उसने फिर एक तीसरा लेंटर डाल दिया है। ये किसी बंदे, इसमें पानी ब्लॉक था, ये नाला इस वजह से बंद था। ये जो नए हमारे सीओ हैं उन्होंने ये तोड़वाया है। ये पीछे से हमने नीचे से 3 पुलियां तोड़ी हैं, उसकी वजह से ये सारा नाले का पानी निकला, नहीं तो यहाँ पे दरिया बना हुआ था, बिल्कुल समुद्र बना हुआ था यहाँ। अच्छा चलें, आप देखें एक मिनट, मैं इनकी बात सुन लो। मैं एंड पे आपसे दोनों से बात करूंगा। इत्थे रहंदे हो? हाँ जी। किवें रहंदे हो? जिंदगी किवें गुजर रही है? भैड़ी किवें भैड़ी गुजर रही दसो?
ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗੜ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀਦਾ अच्छा ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ते हालात किन्ने पैदा कीते ने ये क्यों सड़क टूटी है ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ इमरान खान ने तोड़ी सड़क किवें तोड़ी दसो मैनू उन्हें किवें तोड़ी ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਏ ਨੇ अच्छा की कीता उन्होंने ਦੋਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ अच्छा मैनू दसो कि ए उन्हें इथों बच्चे जो डिगदे ने विच कदी वाकया पेश है ऐसा कोई ਨਹੀਂ अज तक बच्चे नहीं डिगे इहदे कोई ਇਹਦੇ ਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ अच्छा फिर की करदे हो ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਈ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ठीक है कल है बिल्कुल ठीक है अच्छा मेरी जो है आप भी इधर आ जाएं जी आपका नाम क्या सॉरी मेरा नाम चौधरी काशिफ चौधरी काशिफ साहब जो है वो पीटीआई से इनका ताल्लुक है और मुबशर साहब मुस्लिम लीग नून के हैं लेकिन दोनों आप बेशक ऑपोजिशन जो है वो मुखालिफ पार्टियों से है मोहल्ला तो आपका एक ही है मुबशर साहब आपका भी एक है तो फिर होना क्या चाहिए मैं यही तो कह रहा हूँ इलाका मकीनों के लिए हमने सियासत में बात नहीं करनी आज हमारा सियासी प्रोग्राम भी नहीं है हेल्थ इंजीनियर के पास 17 लाख रुपए पड़ा हुआ फंड है अच्छा जो बेशक पिछले दौर का है अच्छा बात करेंगे उससे हमारी बात हुई है वो इंशाल्लाह 2-4 दिन में ये फंड जारी करने लगे हैं हमने ये पीछे भी पुलियाँ टूटने वाली हैं मगर वो हमने इसलिए नहीं तोड़ी कि उधर लोगों के घर हैं रहायश है लोगों की गाड़ियाँ जाती हैं मैंने सीओ साहब को ये कहा था कि बाकी पुलियाँ हम तब तोड़ेंगे जब हमारे पास फंड अवेलेबल होगा हम इसको तोड़ेंगे हम इसको साफ करके उसके अलावा फौरन इसके ऊपर पुली भी बनाएंगे और ये इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों तक ये भी बनेगी और मजीद भी ये जो रोड है ये भी हमने फंड में जो नए फंड आ रहे हैं खालिद गुज्जर साहब के आ रहे हैं हमारे जो टाउन के सदर हैं राणा जवेद उमर साहब उनके आ रहे हैं वो पीपी 171 से एनपीए के ये फंड कहाँ से आ रहे हैं ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के पास 17 अच्छा लाख रुपए पड़ा हुआ तो ये सफाई तो करवाते नहीं यूसी की सफाई तो कभी हुई नहीं यहाँ पे डेली LWMC के बंदे आते हैं वो सफाई करते हैं LWMC के अंडर आता है ये जी LWMC के नाला ये सीओ यूनिट के है ठीक है ये नाला सीओ यूनिट के है ये जो सफाई है ये अली रजा साहब हमारे ZOR वो बंदे भेजते हैं सुबह भी पीका अब आपको एक काम करना होगा मुबशर साहब बेशक आप मुखालिफ पार्टियों से हैं कोई बात दोनों मिलके कोई अवाम से वादा करें जो अवाम रहती है अवाम का फायदे की क्या बात करेंगे देखिए जी हमें तो अभी तक जो नोटिफिकेशन नहीं वो नहीं मिले नोटिफिकेशन मिलता है हमारे को इख्तियारात आते हैं हमें फंड मिलते हैं तो हमने फंड जो इधर अपने शहर पे खर्च करने हैं अपने शहर को खूबसूरत बनाना है ठीक है अगर फंड नहीं देते तो हम कहाँ से लगाएंगे आप पैसा कोई पैसा हमने अपनी जेब से इनके पास फंड है नहीं यही तो अलमिया है कि हमें एक चेयरमैन को मुंतखब किया जाता है हमेशा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने सिर्फ 8% से भी ज्यादा चेयरमैन को इख्तियारात नहीं दिए और ना नोटिफिकेशन जारी करा दो ना नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ नहीं जारी करवाना किसने करवाना है करवाना जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया दायरे बहाल हो गए हाँ जी दायरे सेक्रेटरी बल्दियाज ने नोटिफिकेशन जारी करना है सेक्रेटरी बल्दियाज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी तो नोटिफिकेशन है ना अच्छा नहीं है सबसे बड़ा सुप्रीम पावर है हमारे ठीक है मुबशर साहब जी सर सूरत हाल आपके सामने है जी जी आम गली जहाँ घर हैं लोगों के यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ऊपर स्लैबें नहीं है गलियाँ टूट फूट का शिकार है गंदगी नहीं है ठीक है आपका चेयरमैन वो जो नोटिफिकेशन लेट्स सपोज अगले कुछ रोज में जारी हो जाता है पीछे आपके पास रह गए हैं को 8-9 महीने 8-9 महीने में क्या प्रॉमिस करते हैं आवाम के साथ प्रोग्राम आपकी बात के तवज्जो से कि अगर नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है कोई फंड मिल जाते हैं इनको क्या करके देंगे 8-9 महीने के अंदर अंदर अगर हमें कोई अपना नोटिफिकेशन हो जाता है हमें इख्तियारात दे देते हैं जो ये गंदगी का गढ़ बना हुआ है ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हम इसको ख़त्म कराएंगे मगर हमें फंड जारी होए तो ठीक है अगर फंड ही नहीं देते हमें तो फिर ये कहाँ से काम होंगे दूसरा ये है कि जो हालात है वक्त के इस वक्त वो हर आदमी महंगाई 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 पे ही रो रहा है ठीक है ना काम है ना किसी के पास कोई पैसा है जो चलने फिरने वाले आदमी हैं जो ये मजदूर आदमी इनसे पूछ ले ये कहेगा कि मेरा काम नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है मुझे काम मिल नहीं रहा ठीक है मजदूरी बन नहीं रही आटा महंगा है चीनी महंगी है घी महंगा है हर चीज महंगाई का शिकार है जिसकी वजह से हर आवाम सारी परेशान है लेकिन महंगाई पे तो कह दिया ना खान साहब ने कि अगले साल जो है बड़े बेहतरीन है चाहे 1 साल है चाहे थोड़ा वक्त है वो खान साहब है वो कह सकते हैं ना। अच्छा वो तो खान साहब है ठीक है अवाम 1 साल में क्या मर जाए जो हालात है फिर देखो अल्लाह का कहर इस मुल्क पे पड़ा हुआ है कि गंदम की फसल कमजोर कपास की फसल कमजोर चावल की फसल कमजोर गन्ने की फसल कमजोर फलों में रस नहीं हर चीज जो कुदरती पैदावार वो कमजोर होती जा रही है ये कुदरती आफत आ रही है और जो इसका कसूरवार भी इमरान खान है जैसा हुक्मरान
हुक्मरान हर बात इमरान खान पे डाल देते हैं आप। सही आता है। कौम का अपना भी तो कोई कसूर होगा ना। कौम का ये जैसी कौम वैसा हुक्मरान। कसूर इमरान खान का कोरोना अगर अवाम जैसी वहाँ वैसा हुक्मरान है ना। अच्छा आप मुझे बताएं कि इस ये जो यूसी 277 के लोग हैं, जब से ये आया उस वक्त से हर चीज में कमी आनी शुरू हुई। उससे पहले क्यों नहीं थी? पहले चीनी 40, 45, 50 रुपए किलो बिकती थी, आज 105 85 रुपए क्या दिया? 85 रुपए बिकेगी तब ना, 105 रुपए। ठीक है, यानी 85 रुपए नहीं मिल रही आपको? नो 105 रुपए। चले ये तो जब वो रमजान पैकेज देंगे तब की। अच्छा इसकी क्या वजह है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूसी के ऊपर, आप बाहर और महंगाई पे बात करते हैं, वजह क्या है? प्रॉब्लम ही ये है, प्रॉब्लम शहर की आवाम की प्रॉब्लम ये है। यूसी के पास जो यूसी है, जो इस वक्त जो यूसी का हाल है वो आपके सामने। अच्छा बुनियादी मसाइल 3-4 बता दें क्या क्या है और उसके बाद हल कैसे होंगे, मुझे जल्दी से वाइंड अप करना है। फिल्ट्रेशन प्लांट है जो हमने पहले जिस तरह चलाए थे, ठीक से चल रहे थे, शहर को पानी फिल्ट्रेशन प्लांट का मिल रहा था, इंशाल्लाह ताला वो ठीक करवाएंगे। अच्छा। और वो शहर को पानी मिलेगा। ठीक है। दूसरा बात हुई है। अच्छा दूसरा ये है जो गटर टूटे हुए हैं, गटर का जो काम होने वाला वो इंशाल्लाह ताला हम करवाएंगे। ठीक है। जो शहर की सड़कें पहले भी मुस्लिम लीग नून ने बनवाई थी, इनके दौर में अभी तक किसी को एक ईंट भी नहीं। फिर आप सियासत में ना आना जाए, मैं यही जो कहता हूँ, छोड़ दे सियासत को। इंशाल्लाह ताला जो पब्लिक के लिए जो टूटी सड़कें हैं, जो भी ये शहर की बनने वाली है, वो हम इंशाल्लाह बनाएंगे जी। ये जो है मुबश्शिर साहब ने, चले थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मुबश्शिर साहब ने कहा जी कि सियासत एक अपनी जगह एक अलग डिबेट है सारी, लेकिन ये जो यहाँ की सूरत हाल है, गंदगी के ढेर हैं, इलाका मकीनों के घरों के सामने जो है वो गटर टूट फूट का शिकार हैं, स्लैपें नहीं है, गंदी गंद है, और बाजार जो मस्जिदें हैं उनके सामने जो है गटरों को उबलते हुए पानी है। ये सारी सूरत हाल ये कह रहे हैं कि अगर ये बहाल होते हैं तो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह करे ये हो जाए। हम इसलिए नहीं कहते कि ये मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन होंगे, ये पीटीआई के होंगे, ये फलां पार्टी के, नहीं। हम कहते हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ का मकसद भी ये है कि जो आम आदमी है, आम शहरी है, पाकिस्तानी है, इस इलाके में रहता है, उसकी बात सुनी जाए। यहाँ जो इलाका मकीन है उनकी बात सुनी जाए। वो जब घर से निकले उन्हें साफ सड़क मिले, वो जब पानी पिए उन्हें साफ पानी मिले, वो जब घर से मिले उन्हें साफ गली मिले, गंदगी के ढेर दिखने को ना मिले। और खुदा रहा मेरी तमाम जो मुतलका औकाम है, मुतलका इंतजामिया है, मुतलका कोई भी जो अदारे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है प्रोग्राम आपकी आवाज़ की और इलाका मकीनों की कि सियासत को एक तरफ रख के सिर्फ आवाम की खातिर जो है यूसी 277 के जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल का मतलब साफ पानी दे दे, नहीं दे सकते सफाई कर दे, साफ दे दे, अगर वो भी नहीं कर सकते कम से कम गटरों के ऊपर ढक्कन दे दें ताकि छोटे छोटे मेरे जो फूलों जैसे बच्चे हैं वो यहाँ ना गिरे, ना किसी का नुकसान हो। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू को यूसी 277 इवेंट से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।